ये ब्लॉग आप देख रहे हैं सफदरजंग हुंडई दिल्ली का। ये हुंडई का शोरूम है और उसका ये सर्विस स्टेशन है जहाँ पर ये पुराने स्पीड ब्रेकर हैं जो कि ख़राब हो गए हैं। ये पुराने स्पीड ब्रेकर फिक्स किए गए थे बोल्ट से। अब कुछ ही नंबर्स में स्पीड ब्रेकर यहाँ पर ख़राब हुए हैं। चाहे तो इसे चेंज किया जा सकता था, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, बोल्ट से अगर आप स्पीड ब्रेकर फिक्स करेंगे तो आप 2-4-5 पीस रिप्लेस कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर अच्छे हैं, सिर्फ कुछ स्पीड ब्रेकर ही ख़राब है। लेकिन पूरी की पूरी अब लेन उखाड़ करके नई लेन लगानी पड़ रही है। आप ये देख रहे हैं, पुरानी लेन हटा करके हमने यहाँ पर नई लेन लगाई हुई है। तो कभी भी जब आप स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल करते हैं तो कभी भी बोल्ट से ना करें। बोल्ट से स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल करना सस्ता ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2-4-10 पीस भी, ये देखें आप, टूट रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है और नई लेन बिछाई जा रही है। तो बोल्ट से इंस्टॉल करेंगे तो यही होगा, 5 पीस ख़राब होगा, 55 पीस चेंज करने पड़ेंगे। तो पुरानी लेन उखाड़ी जा चुकी है और उसके बाद ये दूसरी नई लेन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम हो रहा है। पहले लेन को बिछा लेते हैं, बिछाने के बाद फिर उसमें एक एक करके सारे होल्स जो होते हैं वो होल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लेन में थोड़ा सा काम हो गया है और ये दूसरे लेन के लिए होल चल रहा था। लेन लगाने के बाद फास्टनर इसमें फिक्स किए जा रहे हैं, एक के बाद एक इसमें सारे होल्स पे फास्टनर को फिट कर लिया जाता है। फ़ायदा ये होता है कि जब आप बोल्ट से फिक्स करते हैं या नेल्स से फिक्स करते हैं तो हथौड़े बजाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसको फिक्स करने में। लेकिन जब आप फास्टनर से यही काम कर रहे होते हैं तो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कितनी आसानी से ये सारे स्पीड ब्रेकर फिक्स हो जाते हैं। बस जो ड्रिल मशीन होता है उसमें एक अलग से अटैचमेंट लगाना पड़ता है। ये अटैचमेंट लगाया और सीधा ड्रिल से आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। साथ ही साथ फ़ायदा ये होता है कि अगर 2-4-5 पीस जो भी आपके स्पीड ब्रेकर ख़राब हो रहे हैं, आप इसे आराम से, ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को आप खोलेंगे। हाँ, ये होता है कि जैसे अगर 2 साल या 3 साल के बाद अगर ख़राब हो रहा है तो तुरंत अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। उसमें फिर आपको ऑयल डाल देना होता है। 2-3 दिन तक ऑयल डले रहने देंगे और उसके बाद जब आप रिवर्स में चलाएंगे इसी ड्रिल मशीन को, तो ये आपके बोल्ट को खोल देता है। अभी आप देखें, एक नया वर्क चैलेंज यहाँ पर ये है कि ये पूरा सर्विस एरिया है और सर्विस एरिया पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है और इस पानी वाले एरिया में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए प्रॉपर सेफ्टी शूज़ वगैरह के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि करंट है जो काम करने के लिए चाहिए, वो करंट की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है और बिजली का ही इक्विपमेंट यहाँ पर है। तो करंट लग सकता है, आदमी डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत ही रिस्की काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अब ये सर्विस स्टेशन है, पानी तो रहेगा ही, तो इस पानी में ही काम करना है। तो प्रॉपर सेफ्टी टूल्स और सेफ्टी वेयर के साथ काम करना होता है। ये देख रहे हैं, चारों ओर सिर्फ पानी पानी है और उसमें हमारे जो एसोसिएट हैं उन्होंने कितनी मुश्किल से ये काम को अंजाम दिया है। तो ये आप कुछ लेन देख रहे हैं जो कि होल पड़े हुए थे और कुछ लेन हैं जिसमें ऑलरेडी हमने बोल्ट टाइट कर दिए हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, स्पीड ब्रेकर नेल्स से या बोल्ट से टाइट ना करें। जब भी करें तो फास्टनर से करें। आपके कुछ पीस अगर ख़राब होते हैं तो आप चाहें तो उस स्पीड ब्रेकर को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग था हुंडई के शोरूम का, जो कि सफदरजंग हुंडई दिल्ली में है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।